कल तक दे चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां। एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारियां देने के लिए 30 जून तक का समय देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन जानकारियों को 15 मार्च तक उसकी वेबसाइट पर डालने को कहा है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को राहत नहीं, कहा कल तक ईसीआई को दे ब्यौरा। चुनावी बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक को एससी से राहत नहीं मिली है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि बैंक को कल तक यानी 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। यही नहीं, ईसीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग रहे हैं कई कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर गहलोत। राजस्थान में कई कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने इन्हें पहचान दी, लेकिन पार्टी के मुश्किल वक्त में वे पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, यह वक्त दबाव के आगे झुकने का नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करने का है। अखिलेश ने कहा, 10 साल हिटलर के थे, 10 वर्ष बीजेपी के भी पूरे हुए। बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर कहा है, जो 2024 में आए थे वे 2024 में जाने वाले हैं। 10 साल हिटलर का समय था, 10 वर्ष इनके भी पूरे हुए। इस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, अखिलेश मानसिक हताश में है, उन्हें प्रधानमंत्री के अपमान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी व बसपा समेत विभिन्न दलों से कई नेताओं सपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों से कई नेता सपा में शामिल हो गए। बीजेपी से सीताराम राजपूत आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे लतेश बिधूड़ी, बसपा से इलियास अंसारी और तिलक चंद्र वर्मा शनिवार को सपा में शामिल हो गए। इसके अलावा पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने भी जेडीयू छोड़कर सपा ज्वाइन की है। यूपी के मुस्लिम युवक ने कहा, मुस्लिम का नारा है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी में आजमगढ़ समेत 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम में आए आजमगढ़ के एक मुस्लिम युवक ने एएनआई से कहा, ने सभी मुस्लिमों का नारा है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है, होती रहेगी। ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप केस में 2 और लोगों को किया अरेस्ट, अब तक कुल 11 गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 और लोगों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। रायपुर के पीएमएलए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि मामले में ईडी अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर महाराष्ट्र में शख्स से ठगे गए 45 लाख रुपए। नवी मुंबई महाराष्ट्र में एक शख्स से शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर करीब 45 लाख ठगने का मामला सामने आया है। मामले में 3 लोग, एक कंपनी और एक वेबसाइट पर केस दर्ज किया गया है। शख्स की शिकायत के मुताबिक अपने निवेश पर मुनाफा मांगने पर आरोपियों ने भ्रामक जवाब दिए थे। रेल रोको आंदोलन के बीच हरियाणा व राजस्थान में कई किसानों को हिरासत में लिया गया। किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब में 62 जगहों पर 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन किया। हरियाणा और राजस्थान में प्रदर्शन स्थलों की ओर जा रहे कई किसानों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब में विरोध प्रदर्शन दोपहर में शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। क्या है भारत और ईएफटी के बीच हुआ $100 बिलियन का व्यापार समझौता। भारत और ईएफटी के 4 देशों आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ने 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन के निवेश का समझौता किया है। समझौते से भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी और वोकेशनल व टेक्निकल ट्रेनिंग में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर रियायतें दी जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट देखिए यहाँ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने कुछ सांसदों के टिकट भी काटे हैं। यूसुफ पठान के अलावा टीएमसी की सूची में कई बड़े
नाम शामिल हैं, जिनमें बॉलीवुड के दिग्गज शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं, जिन्हें आसनसोल से मैदान में उतारा गया है। 15 मार्च तक हो सकती है 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। लोकसभा चुनाव से पहले अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के पद से इस्तीफा देने के बाद 15 मार्च तक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की संभावना है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही पैनल के एकमात्र सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चयन समिति की बैठक 13 या 14 मार्च को हो सकती है। कौन है अरुण गोयल, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के पद से दिया इस्तीफा? लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने वाले अरुण गोयल पंजाब कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके गोयल ने 37 साल के बाद 18 नवंबर 2022 को वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, लेकिन अगले दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। 15 मार्च से लोगों के लिए शुरू होगी कोलकाता में बनी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सेवाएं। कोलकाता में हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो लाइन में बनी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सेवाएं लोगों के लिए 15 मार्च से शुरू होगी। कोलकाता मेट्रो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड स्टेशन से मेट्रो सोमवार से शनिवार को सुबह 7 बजे से रात 9:45 तक चलेगी। गौरतलब है PM मोदी ने 6 मार्च को इसका उद्घाटन किया था। में शुरू हुआ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के डिब्बों का निर्माण अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलोर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की कार बॉडी के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। रेल मंत्री ने इन डिब्बों को बनाने वाली कंपनी भारत अर्थ मूवर्स की यूनिट का निरीक्षण करते हुए एक वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है। गौरतलब है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 डिब्बे होंगे। TMC ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर की अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने राज्य की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दमदम से सौगत रॉय और विष्णुपुर से सुजाता खान को प्रत्याशी बनाया गया है। PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में लॉन्च की महतारी वंदन योजना। विवाहित महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। PM ने योजना के पहले चरण में महिलाओं के बैंक खातों में कुल 655.57 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने की शुरुआत की। इस योजना से राज्य की 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लाभ होगा। हरियाणा में BJP सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। हिसार हरियाणा से BJP सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने रविवार को पार्टी से दिया इस्तीफा। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं राजनीतिक कारणों से BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफे की घोषणा के बाद वह अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मिलने पहुंचे हैं। सचिन ने वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर शेयर की एरियल तस्वीर, कहा मेरा दूसरा घर। सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के 50 साल पूरे होने पर स्टेडियम की एरियल तस्वीर एक्स पर शेयर की है। सचिन ने बताया कि उन्होंने वानखेड़े में ही अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच व अपना 200वां टेस्ट खेला था और विश्व कप 2011 का फाइनल जीता था। उन्होंने लिखा, वानखेड़े मेरे लिए केवल स्टेडियम नहीं बल्कि दूसरे घर जैसा है। राजस्थान में आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 वर्षीय बच्ची को 40 जगहों पर काटा, हुई मौत। कोटपुतली राजस्थान में रविवार को एक 9 वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के पैर, गले और पेट समेत शरीर पर 40 जगहों पर कुत्ते के काटने के निशान थे। बिना कपड़ों के महाराष्ट्र के अस्पताल में घूमता दिखा ड्रग्स का आदी डॉक्टर, जांच शुरू। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के एक सरकारी अस्पताल में बिना कपड़ों के घूमते एक डॉक्टर का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। फुटेज में डॉक्टर इधर उधर घूमते हुए एक कपड़े से फर्श झाड़ता दिख रहा है। बकौल रिपोर्ट्स 45 वर्षीय डॉक्टर ड्रग्स का आदी है और घटना के समय
उसने ड्रग्स लिए हुए थे। एल्विश यादव ने यूट्यूबर मैक्सटन के साथ सुलझाया विवाद, साथ में तस्वीर की शेयर। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता व यूट्यूबर एल्विश यादव ने गुरुग्राम में यूट्यूबर मैक्सटन को पीटने के कुछ दिनों बाद उनके साथ विवाद सुलझा लिया है। एल्विश ने मैक्सटन के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, एक घर में बर्तन होते हैं, बजेंगे तो सही, भाईचारा ऑन टॉप। पहले मैक्सटन की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। राजस्थान में शिव बारात के दौरान बच्चों को करंट लगने की घटना को लेकर हुआ मुआवजे का ऐलान। कोटा राजस्थान में महाशिवरात्रि पर निकाली गई शिव बारात में 15 बच्चों को करंट लगने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुआवजे का ऐलान किया है। इनमें शामिल एक बच्चे की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके परिजन को 5 लाख दिए जाएंगे। जयपुर में भर्ती गंभीर रूप से झुलसे बच्चों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। हृदय रोगों से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हृदय रोगों से बचाव के लिए कुछ कदम सुझाए हैं। इनमें अच्छी नींद लेना, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन न करना, एक्टिव रहना व नियमित रूप से कसरत करना, संतुलित आहार लेना और शराब का सीमित सेवन करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा, आज एक छोटे छोटे कदम से भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है। मैं टॉयलेट साफ करता था, मेरे लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। एनवीडिया के अरबपति CEO जेंसन चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के अरबपति CEO जेंसन हुआंग ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है क्योंकि मैं बर्तन और टॉयलेट साफ किया करता था। उन्होंने दर्शकों से कहा, जितने टॉयलेट आप लोगों ने मिलकर साफ किए होंगे उससे ज़्यादा मैंने अकेले साफ किए हैं। उन्होंने पहली नौकरी अमेरिका के डैनिज में की थी। बिहार में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिवाइडर से टकराकर 3 से 4 बार पलटी कार, एक की हुई मौत। पटना बिहार में अटल पथ पर रविवार रात को एक कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिवाइडर से टकराने के बाद 3 से 4 बार पलट गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में लोहे की रॉड एक युवक के शरीर के आर पार हो गई थी। घायल अस्पताल में भर्ती है। द्वारका एक्सप्रेस वे का कहां पर स्टार्ट और कहां एंड पॉइंट, जानिए हर डिटेल्स। देश को आज द्वारका एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने जा रही है। PM मोदी गुड़गांव में एक्सप्रेस वे के 18.7 किलोमीटर लंबे हिस्से का आज उद्घाटन करेंगे। द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। द्वारका एक्सप्रेस वे पर देश का सबसे चौड़ा टोल प्लाजा तैयार किया गया है। कुछ दवाओं के पत्तों पर क्यों होती है लाल रंग की पट्टी? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दवाओं के पत्तों पर लाल रंग की पट्टी का महत्व बताते हुए कहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचा जा सकता है। बकौल मंत्रालय, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाओं के पैक पर लाल पट्टी का मतलब होता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें ना लिया जाए और डॉक्टर की सलाह पर उनका पूरा कोर्स करना चाहिए। TMC ने बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र के खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी को दिया टिकट। तृणमूल कांग्रेस TMC ने आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान के खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल को टिकट दिया है। सुजाता के 2020 में TMC में शामिल होने के बाद सौमित्र ने उन्हें तलाक का नोटिस भेजा था। गौरतलब है TMC ने राज्य में अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अभिनेत्री संभावना सेठ ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, कहा अपनी गलती का एहसास हो गया। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी आप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी X पर देते हुए लिखा, देश की सेवा करने के लिए बहुत उत्साह के साथ 1 साल पहले आप में शामिल हुई थी। आप कितनी भी समझदारी से कोई फैसला ले, आप फिर भी गलत हो सकते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। के जरिए चयनित हुए 23 ट्रेनिंग SI की डिग्रियां हैं फर्जी। रिपोर्ट न्यूज़ 18 के अनुसार राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक के जरिए चयनित हुए 23 ट्रेनिंग SI की शैक्षणिक डिग्रियां फर्जी मिली हैं। बकौल रिपोर्ट मामले में गिरफ्तार 14 ट्रेनिंग SI के दस्तावेजों की जांच के दौरान यह गड़बड़ी पाई गई। मामले की जांच कर रही SOG गिरफ्तार ट्रेनिंग SI के लिखावट के नमूने ले रही है।